कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात, लोगों को बांटे गए सहायता राशि। नैनीताल में 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन कार्यशाला आयोजित। पुलिसकर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। 120 पुलिसकर्मी कार्यशाला में हुए लाभान्वित। पटरी व्यापारियों पर संकट, कई सालों से पटरी लगाकर भरण पोषण कर रहे व्यापारी परेशान। 3 माह के तक लिए लगाया गया प्रतिबंध। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर दुर्घटना, दर्दनाक हादसा। पहाड़ी से मैक्स वाहन के ऊपर गिरे बोल्डर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। बहादुराबाद के एक अस्पताल में 2 महिलाओं की मौत, डिलीवरी के दौरान हुई मौत। घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे परिजन। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नकल विरोधी संकल्प को पूरा करती हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। संगठित नकल गिरोह का किया भंडाफोड़। गैंग लीडर सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। टीपी नगर क्षेत्र स्थित होटल में छापेमारी करके आरोपी को गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर भेजा जेल। 2 लैपटॉप, 1 वाईफाई डोंगल, 11 मोबाइल फोन और 1 चार्जर हुआ बरामद। आगामी एसएससी परीक्षा में सॉल्वर बैठाकर अभ्यर्थियों को पास कराने की रची थी साजिश। गैंग लीडर सुनील कुमार, परविंदर और जसवीर पर पहले से ही आपराधिक मामले हैं दर्ज। एक दूसरे को पहले से जानते थे आरोपी। आर्थिक तंगी और कर्ज के चलते खड़ा किया नकल का नेटवर्क। ज्ञानकोश डिजिटल लाइब्रेरी को लीज पर लेकर रिमोट सॉफ्टवेयर के जरिए नकल कराने की बनाई थी योजना। प्रतियोगी छात्रों से 4 लाख रुपए तक वसूलने की कर रही थी तैयारी। मामले की अग्रिम जांच के लिए एसआईटी का किया गया गठन। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के कुछ जो एग्जाम है उनमें नकल के मामले आए थे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नकल विरोधी कानून बनाया गया और जो आगामी एग्जाम उनको लेके एक वृहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी दिशा निर्देशों के क्रम में जब भी कोई एग्जाम होता है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा ऐसी एग्जाम में हेराफेरी को रोकने के लिए काफी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हमारी जो पुलिस की टीम है कंटिन्यूस सर्विलांस करती है, कंटिन्यूस इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है कि कोई एग्जाम में किसी तरीके की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते हमें एक सूचना मिली थी कि जो एसएससी का एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ लोग हेराफेरी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जो पुलिस ने अपना सर्विलांस और जो है सीसीटीवी जो है उनको देखना शुरू किया और पुलिस को रामपुर रोड के एक होटल की सूचना मिली। उस होटल में जब रेड की गई तो कुछ संदिग्ध लोग वहां पकड़े गए। इन संदिग्ध लोगों के जब पूछताछ की गई और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से जो मोबाइल बरामद हुए हैं और जो लैपटॉप बरामद हुए हैं उनमें किसी एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ चैट बरामद हुई है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों से पैसा लेना और साथ ही एग्जाम में उनकी हेल्प करने के मामले आए हैं। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो उनके एडमिट कार्ड भी उनके पास मिले हैं। इन लोगों से डिटेल में पूछताछ करने पे पता लगा कि जो आगामी 6 तारीख से एसएससी का एग्जाम होने वाला था उसमें यहाँ मुखानी में स्थित एक लैब जो है उसमें ये लोग जो अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं उनको नकल कराने वाले हैं। और जब इसमें डिटेल पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि जो लैब का संचालन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की पहले से ही एग्जाम में नकल कराने की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसमें 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा के अलग अलग राज्यों से संबंधित है और इसमें जो क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई है उस क्रिमिनल हिस्ट्री में भी इनके द्वारा पूर्व में ऐसे एग्जामों में नकल करने के मामले इनके खिलाफ पंजीकृत हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विजय कॉलोनी वार्ड अंतर्गत नीलकंठ बिहार और दून बिहार क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल भराव, क्षतिग्रस्त मार्गों और जल निकासी की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्यों को भी शीघ्रता से पूरा किया जाए। मंत्री गणेश जोशी ने दून बिहार क्षेत्र में बारिश से प्रभावित लोगों को राहत स्वरूप तत्कालिक सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा की हर घड़ी में आमजन के साथ खड़ी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासक को
सतर्क रहते हुए राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश भी दिए। नैनीताल पुलिस द्वारा आईजी कुमाऊं रेंज रिद्धिम अग्रवाल के मार्गदर्शन और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में पुलिस लाइन नैनीताल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिसकर्मियों को मानसिक तनाव से निपटने के व्यवहारिक उपाय, संवाद ऐप की जानकारी दी गई। साथ ही विशेषज्ञों से जुड़ने के सुझाव भी दिए गए। 2 दिवसीय कार्यशाला में लगभग 120 पुलिसकर्मी इस पहल से लाभान्वित हुए। मसूरी की माल रोड पर विगत कई वर्षों से पट्टी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को नगरपालिका ने हटा दिया है। इसके बाद उन परिवारों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। नगरपालिका द्वारा 3 माह तक पटरी व्यापारियों को दुकान न लगाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पटरी व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इससे कई परिवारों पर भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं और स्कूल की फीस देने तक के पैसे भी इनके पास नहीं है। नगर पालिका परिषद मसूरी की तानाशाही रवैये के चलते पटरी व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं। सभी लोग स्थानीय हैं और पटरी व्यापार पर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब इनके पास धरना प्रदर्शन करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। हालांकि नगरपालिका द्वारा वेंडर जोन बनाने की बात कही जाती है, लेकिन अब तक धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पटरी व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। पटरी व्यापारी बलवीर सिंह ने बताया कि उनके पास दवाइयां के लिए भी पैसे नहीं है। पटरी व्यापार से ही उनका परिवार चलता है, लेकिन नगरपालिका द्वारा पटरी व्यवसाय को 3 माह के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। देखिए जी, ऐसा है, हमारे 1 महीने में हालत बहुत खराब हो गई। राशन के लिए भी पैसे नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं। हो सकता है हमारे कभी भी ऊपर जाने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास दवाई खत्म हो गई है और ये तक कि हमारे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है। हम यहाँ के लोकल है और यहाँ के मूल निवासी है उत्तराखंड के। जब हमारे साथ ये हो रहा कि हमें रोजी रोटी के लाले पड़ा दी है, तो आने वाले समय में क्या होगा हमारे साथ, हम खुद ही नहीं समझ सकते हैं। हमने एक पहले हमारे यहाँ दुकान होती थी, वो तोड़ा दी नगर पालिका ने, फिर हमें फुटपाथ में बैठाया, उससे भी हटा दिए गए। अब 3 महीने हमारे रोजगार कैसे चलेगा, ये अभी तक कोई विद्वान मेरे को समझाने वाला नहीं है कि हम किस तरह से अपना 3 महीने तक अपना रोजगार चला सके। हमारे किराए के लिए भी पैसा नहीं है, गोदाम के भी पैसा नहीं है। हमें तो इतनी हालत खराब हो गई कि आरती भी हमारे ऊपर कभी भी चढ़ सकते हैं और हमें भी मार सकते हैं कि हम उनके पैसे नहीं दे सक रहे हैं। 25 साल से तो हम लोग बैठे हैं पटरी पर, और ये जून के लास्ट में इन्होंने पूरा माल रोड साफ करवा दिया और 3 महीने का समय दे दिया कि 3 महीने में कुछ नहीं होगा और आप लोग बैठो, हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। तो क्या व्यवस्था बन रही है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। सारे लोग परेशान हैं और सारे स्थानीय लोग मसूरी के रहने वाले हैं, कोई बाहर का नहीं, सारे मसूरी के। सीधा सवाल हो गया है, रोजगार है नहीं, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, बच्चों के फीस नहीं जमा करी है, बोल किस तक। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित जनता दरबार में जनसुनवाई की। इस मौके पर विभिन्न विभागों की 28 जन समस्याएं दर्ज की गई है, जिनमें पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका, जल संस्थान, वन विभाग आदि शामिल है। डीएम ने अधिकांश शिकायतों का निस्तारण करते हुए सीएम हेल्पलाइन और जनता दर्शन में प्राप्त लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की और सभी समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही डीएम ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल और जनता दरबार में दर्ज पिछली शिकायतों का निस्तारण करने के लिए भी विभाग अध्यक्ष को कार्रवाई करने के आदेश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों को लेकर बार बार किसी भी ऑफिस में ना आए, साथ ही पोर्टल पर शिकायतों के अनुपालन दर्ज करना सुनिश्चित करें। ऋषिकेश के निकट मुरी की रेती थाना पुलिस ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इस चेकिंग अभियान में आज अलग अलग स्थान पर पुलिस ने 60 बाबाओं से पूछताछ कर उनकी जांच की। जांच में 33 बाबा फर्जी पाए गए। पुलिस ने सभी फर्जी बाबाओं पर कानूनी कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है। कानूनी कार्रवाई हुई तो फर्जी बाबा माफी मांगते हुए नजर आए। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी आश्रम संचालकों को पुलिस ने कहा है कि वे अपने आश्रम में रहने वाले प्रत्येक बाबा की डिटेल पुलिस को उपलब्ध कराएं। यदि कोई फर्जी बाबा आश्रम में रह रहा है तो उसकी शिकायत पुलिस को दें। फर्जी बाबाओं की वजह से असली बाबाओं के अस्तित्व पर खतरा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फर्जी बाबाओं को लेकर सख्त हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के फर्जी बाबाओं को रहने नहीं दिया जाएगा। पकड़े जाने वाले फर्जी बाबाओं की जन्म कुंडली पुलिस खंगाल रही है, जिससे कि उनके आपराधिक जानकारी भी मिल सके। मसूरी लंढौर क्षेत्र के पुराना टिहरी बस स्टैंड की सड़कों पर एक बार फिर अपराधियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। हाल ही में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक बाइक और स्कूटी पर सवार होकर पेट्रोल, बैटरियां और अन्य सामान चुराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के सामने आते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। क्षेत्रीय सभासद विशाल खरोला ने बताया कि क्षेत्र में एक गैंग लगातार सक्रिय है जो चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। कई बार पुलिस ने गश्त बढ़ाने की भी मांग की, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि आज ये छोटी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये लोग बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जिस वार्ड से हूँ, वार्ड नंबर 4 से, सेंट जॉन स्कूल के पास में, वहाँ पे एक जो गैंग है काफी सक्रिय हो रखी है और वो उनका पैटर्न इस तरीके का है कि रात में कई सारे लोग आते हैं और लोगों के गाड़ियों से या तो एक्सेसरीज चुराने में पूरे सक्षम हो रहे हैं, पेट्रोल चुराने में, और बाकी जो गाड़ी कार की एक्सेसरीज रहती है, स्कूटर की एक्सेसरीज या स्टेपनी हो, इस तरीके की वारदात पिछले काफी टाइम से मुझे सुनने में आ रही है। और मेरे द्वारा उस टाइम हर बार पुलिस को यही कहा जा रहा है कि आप गश्त भी अपने बढ़ाइए और रात के टाइम एक एक्टिव सर्वेलेंस उन पे भी रखिए कि हमें कुछ ना कुछ सक्सेस तो इसमें हासिल हो पाई कि हम उन्हें या तो पकड़ने में सफल हों। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो एक आम आदमी जब स्कूटी खरीदता है, बाइक खरीदता है और रात होने के बाद सुबह उठता है और देखता है कि इस तरीके की उसके साथ घटना हो गई है, तो ये फाइनेंशियल लॉस जो उसे हो रहा है, ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये भी सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी अगर आप नहीं लेंगे और आप इसे पकड़ेंगे नहीं जल्द से जल्द, तो इस तरह की घटना आज छोटे स्तर पे हो रही है, तो क्राइम इस तरीके से अगर बढ़ता रहा तो आज स्कूटी गाड़ी तक है, कल पता नहीं क्या क्या ऐसी खबरें भी आ सकती है कि और बड़ी बड़ी वारदात हो जाए। और देखा जाए शहर में, चाहे मेरे वार्ड का मुद्दा नहीं है, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, जब क्राइम बढ़ता है तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन नशे को लेकर भी होता है। पहाड़ से मैदान तक लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर किसी भी अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम सजग नजर आ रही है। पुलिस टीम को प्रेमनगर ठाकुरपुर के पास नदी की तेज धाराओं में 3 व्यक्तियों के फंसे होने की सूचना मिली। सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट सहस्त्रधारा से उप निरीक्षक राजभर सिंह राणा रेस्क्यू टीम समेत आवश्यक उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि 3 व्यक्ति नदी की तेज धाराओं के बीच मझधार में फंसे हुए हैं। टीम ने तुरंत तेज जलधारा की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को पार करते हुए फंसे व्यक्तियों को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रेमनगर थानाध्यक्ष कुंदरराम ने बताया कि बिहार निवासी 3 व्यक्ति ठाकुरपुर क्षेत्र में रहकर मजदूरी करते हैं। हाल में ये हरिद्वार से कांवड़ लाए थे। तीनों व्यक्ति नदी पार कर अपने रिश्तेदार को प्रसाद पहुंचाने जा रहे थे। जब ये तीनों नदी के बीच टापू पर पहुंचे तो अचानक दोनों ओर जलस्तर बढ़ गया। इससे तीनों फंस गए। नदी के टापू पर भी तेजी से पानी बढ़ रहा था। इससे तीनों घबराने लगे। पुलिस ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग को मौके पर बुलाया। इन टीमों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाकर 4 घंटे सकुशल रेस्क्यू किया। भारी बारिश के चलते नदी नालों के अलावा सीवर लाइन भी ओवरफ्लो हो गई है। जगह जगह ढक्कनों से सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति चंद्रेश्वर नगर की है, जहां सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को संक्रमण का खतरा सता रहा है। ये समस्या केवल इसी साल नहीं हुई है, बल्कि पिछले कई सालों से चंद्रेश्वर नगर में सीवर लाइन का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुसता है। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोग कई बार विभागीय अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। समाजसेवी राघव झा ने बताया कि 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण चंद्रेश्वर नगर के लोग रात को डर की वजह से सो नहीं पाए हैं। उन्हें अपने घरों में पानी घुसने का डर सारी रात सता रहा और ये डर सुबह लोगों के घरों में
पानी घुसने पर हकीकत में बदल गया। वैसे रात भर हमारे यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। रात भर कोई व्यक्ति सोया नहीं है। सबने अपने घरों की निगरानी करी है कि रात में कब बाढ़ आएगी और कब हम अपने घरों से निकलेंगे। रात भर हम इस डर में सोए भी नहीं है। ऋषिकेश में जीवनी में रोड पर बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने सोने हीरे की चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की है। आरोपी को पुलिस में कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच जीवनी में रोड स्थित ओम प्रकाश बत्रा के घर पर ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और चोरी करने वाले को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया। आज इंदिरा नगर के पास से पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसकी पहचान सूरज कुमार निवासी त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के रूप में हुई है। आरोपी नशे का आदी है, इसलिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। चोरी की वारदात से पहले आरोपी शहर में घूमकर रेकी करता है और बंद पड़े घरों को अपना निशाना बनाता है। आरोपी पहले भी कई बार आपराधिक वारदात करने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पहाड़ी से मैक्स वाहन के ऊपर बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घटना सिद्धबली मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर आगे हुई, जब टैक्सी वाहन के ऊपर अचानक बोल्डर गिर गया, जिससे मैक्स वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोलेरो में 8 लोग सवार थे, जो कोटद्वार की ओर जा रहे थे। इस बीच सिद्धबली बैरियर के पास वाहन पहाड़ी से गिरे एक बड़े पत्थर की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान सतवीर और रविंद्र के रूप में हुई है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। सीओ कोटद्वार निहारिका सेमवाल ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए बेस हॉस्पिटल ले जाया गया है। बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी रास्तों पर सफर करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। तथा हमारा जो मौसम विभाग है उसके द्वारा भी बताया गया है कि अगले 48 घंटे हमारा रेड अलर्ट है। इसी के दौरान अभी हम लोगों को सूचना मिली, हमारा सिद्धबली मंदिर है, उसके आगे जो मार्ग है वहाँ पे एक पत्थर, एक जो हमारी ट्रैवलर गाड़ी होती है, जो यूटिलिटी होती है, उससे गिरा है। उसमें अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा 304 लोग घायल हुए हैं। उनकी जो हमारी आइडेंटिटी है वो अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, जब पंचायतनामा की कार्रवाई करेंगे उससे पता चलेगी। मेरा सभी से ये गुजारिश है कि क्योंकि लगातार कल शाम से बारिश हो रही है और हमारे पहाड़ जो अनस्टेबल है वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि जब तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो आप लोग कोई भी आवागमन ना करें। और इसलिए हम लोगों द्वारा अभी जब तक मौसम ठीक नहीं होता है, दुगड्डा से इधर की तरफ को की तरफ था, जो हमारा सिद्धबली बैरियर है और जो हमारी कौड़िया चेक पोस्ट है, वहां से ऊपर पहाड़ की तरफ फॉर द टाइम हम लोग यहाँ पे। भादराबाद थाना क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के चलते दोनों महिलाओं की मौत का आरोप लगाया है। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं थे और स्टाफ की लापरवाही के कारण दोनों महिलाओं की जान चली गई। स्थिति बिगड़ती देख भादराबाद थाने समेत आसपास के कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया। एसपी सिटी पंकज गहरोला ने बताया कि निजी अस्पताल में 2 महिलाओं की मौत का मामला सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों महिलाओं के नवजात बच्चे सुरक्षित हैं। ऑपरेशन था, मैं चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं ठीक है, हाँ ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद जी कोई नहीं, फिर मैं यहाँ पे आया, इन्होंने बोला कि खून चढ़ेगा, तो मैं इसके हस्बैंड को लेके कनखल चले गया, माँ गंगा वहाँ पे। जैसे रूम रेंट रहते हैं, मतलब आपस में मतलब भैया पड़ोसी हैं जी, बस ऑपोजिट बताया इन्होंने, तो लेके आ गए। तो यहाँ पे देखा हमने, थोड़ी देर रहे हम, लगभग 4, पौने 4, 4, 4:30 बजे तक थी मैडम यहाँ, मैडम नहीं थी यहाँ पे। जैसे इसकी कमर में दर्द होया होगा, तो अचानक फिर कहने लगे कि इससे सांस नहीं आ रहा, तो इसने हमें फोन किया, बेचारे ने रोते। तो फिर हम तुरंत दोनों मियाँ बीवी भाग के आए, यहाँ पे देखा तो ये कह रहे हैं
कि इसकी धड़कन चल रही है, वो चल रही है, और आसपास के जो और पेशेंट हैं जिनके पेशेंट का जी तो बिल्कुल खत्म हो गया ना। इमरजेंसी में इन्होंने कहा मेंटेनेंस पे जाएगी, मैंने कहा भैया मर गई, मेंटेनेंस पे कैसे जाएगी? तो इन्होंने उसके मुंह में एकदम नली लगाई, मेरी सिस्टर अंदर बैठी हुई, और ये सब एकदम इनके मुंह सफेद हो गए क्योंकि वो मर चुकी थी। उसका पूरी मरी हुई का दवाई लगा रहे, इंजेक्शन लगा रहे, ठोक रहे, हॉस्पिटल आयो, ये सीज होना चाहिए। बारिश के चलते उत्तराखंड पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। लगातार हो रही भारी बरसात के दृष्टिगत पुलिस द्वारा घाटों पर स्नान और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सचेत किया जा रहा है। नदी नालों के बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत लाउड हेलर के माध्यम से नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही पुलिस आमजन से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। बारिश के चलते उत्तराखंड पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है और लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को भी सूचित किया जा रहा है। साथ ही लोगों से भी ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। लगातार हो रही भारी बारिश के दृष्टिगत पुलिस द्वारा घाटों पर स्नान और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है और लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को सूचित कर रहा है, खासकर उन लोगों को जो यहां पर घाटों पर स्नान करने जाते हैं और वो लोग जो नदी नालों के किनारे रह रहे हैं। सभी लोग ध्यान दें, लगातार बारिश हो रही है। अगले 2-3 घंटे में बारिश की संभावना भी है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। तो नदी नालों की किनारे जो भी लोग रह रहे हैं इनका सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। छोटे बच्चों को नदी नालों के किनारे बिल्कुल न जाने दें। सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें। पानी कभी भी आ सकता है यहाँ। आप लोग खाली कर दें, यहाँ से अपने सामान को खाली करके पानी कभी भी आ सकता है। ये किनारा पूरी तरह कट चुका है। आप लोगों को बार बार सूचित किया जा रहा है, कृपया अपने बच्चे और अपने सामान को लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। खासकर बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। नदी किनारे बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया शुभारंभ। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। सीएम ने रक्षाबंधन पर्व के लिए स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का किया अवलोकन। महिलाओं ने सीएम धामी को बांधी राखी। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना योजना का मुख्य उद्देश्य। महिलाएं निजी प्रयासों से शानदार उत्पाद कर रही तैयारी, कहना है सीएम धामी का। स्वरोजगार के क्षेत्र में कर रही उल्लेखनीय कार्य। महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की देश दुनिया में है मांग। महिलाओं को आगे बढ़ाना और उन्हें प्रोत्साहित करना राज्य सरकार का प्रयास। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम ने रक्षाबंधन पर्व के लिए स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का किया अवलोकन। महिलाओं ने सीएम धामी को बांधी राखी। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना योजना का है मुख्य उद्देश्य। महिलाएं निजी प्रयासों से शानदार उत्पाद कर रही तैयारी, कहना है सीएम धामी का। स्वरोजगार के क्षेत्र में कर रही उल्लेखनीय कार्य। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ये 2023 में ये योजना प्रारंभ की गई और इस योजना का मुख्य हेतु, मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी बहनें राज्य के अंदर अनेक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उत्पादों के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। जैसे ये मैंने ये पहना हुआ है, ये हमारे यहाँ बद्रीनाथ जी में, अन्य मंदिरों में जो फूल इत्यादि जो चढ़ते हैं उससे निकाला हुआ बना है और इसकी मांग फूलों से पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, कहीं पर कोई केमिकल यूज नहीं है और शानदार है, इसकी डिमांड हो रही है। इसी प्रकार से बहुत सारे उत्पाद आज चाहे वो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हो, हिलांस हो या हमारे अन्य उत्पाद, अन्य जो भी नाम हैं, उन नामों की बने हुए उत्पादों की मांग आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। और हमारी जो बहनें हैं उनके अंदर इतना कौशल है, इतना परिश्रम करती हैं और काम में इतनी सफाई है कि मैं सच बताऊं तो बहुत बार मैंने कहा है कि हमारी बहनें इस कार्य में, उत्पाद बनाने में, उत्पादन में, निर्माण कार्यों में मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा काम कर रही हैं।
उनको एक अच्छा बाजार मिले, अच्छी विपणन की व्यवस्था उनकी हो, उनका बनाया हुआ जो सामान है वो आसानी से मार्केट में लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसके लिए स्थान मिले। उसी के लिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है और अभी तक 7 करोड़ का लगभग विपणन हमारी बहनों का इसके माध्यम से हो चुका है। आगे भी हमारा प्रयास होगा, हर प्रकार से उनको प्रोत्साहित करें, उनके जो उत्पाद हैं उनको मार्केट में। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।